हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, हम बात करना चाहेंगे प्रारंभिक उद्यमिता और द्वितीयक उद्यमिता। प्रारंभिक उद्यमिता हम उसे मानते हैं कि जब हम जीवन में इस बात का पता लगाते हैं कि हमें जॉब करना है या बिजनेस करना है या सेल्फ एम्प्लॉय के रूप में कार्य करना है। यह इसका निर्धारण करने के बाद में जॉब में हमें क्या करना है, या सेल्फ एम्प्लॉय के रूप में क्या करना है, या बिजनेस में हमें क्या करना है, ये सब निर्धारित करने के बाद में हम कार्य को स्टार्ट कर देते हैं। अर्थात हमारा बिजनेस स्टार्ट हो जाता है, हमारा जॉब स्टार्ट हो जाता है और हम सेल्फ एम्प्लॉय के रूप में कार्य करना स्टार्ट कर देते हैं। तो हम समझ पा रहे हैं कि यह इतना जो कुछ है ये प्रारंभिक उद्यमिता के अंतर्गत आता है। अब यहाँ पर मान लिया हमने बिजनेस स्टार्ट कर दिया या जॉब स्टार्ट कर दिया, या मान लिया सेल्फ एम्प्लॉय के रूप में हमने कार्य करना स्टार्ट कर दिया। अब जो कुछ भी आता था उसके आधार पर सब हमने कार्य कर लिया और परिणाम भी आने लगे हैं। या तो अपेक्षा से अधिक आएंगे, या अपेक्षा से कम आएंगे, या संतोषजनक आएंगे, या असंतोषजनक आएंगे, या बेहतर आएंगे या खराब आएंगे। कोई भी परिणाम आ सकते हैं। लेकिन अब द्वितीयक उद्यमिता की आवश्यकता उस समय पड़ती है जब हम परिणामों से सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, संतुष्ट नहीं होते हैं और उसके बाद में भी जो कुछ भी हमको आता है वो सब हम इस्तेमाल कर चुके होते हैं। अर्थात अब हमारे पास में करने के लिए ऑप्शन की स्थिति शून्य है। अर्थात अब हमारे पास में कोई ऑप्शन नहीं बचा है कि जिसके आधार पर हम कोई कार्य कर सकें। अर्थात जो कार्य हम करते हैं उसमें अब हमारे लिए कुछ करना शेष नहीं रह गया। लेकिन फिर भी हमको करना है, फिर भी हमको कंटिन्यू रखना है, क्योंकि हमें और रिजल्ट प्राप्त करने हैं, और परिणामों को प्राप्त करना, या फिर बेहतर परिणाम को प्राप्त करना, या फिर बेस्ट परिणाम को प्राप्त करना, या ये कह लीजिएगा कि हमारी आवश्यकता अभी संतुष्ट नहीं हुई। आवश्यकता कायम है, इच्छा भी कायम है, सपने भी कायम हैं, बस केवल एक्शन अब हमारे पास में नहीं बचा है। एक्शन जो कुछ भी हमको लेना था वो हम ले चुके, या जो कुछ भी लेना हमको आता था वो हम ले चुके। तब यहाँ पर द्वितीयक उद्यमिता की आवश्यकता होती है। द्वितीयक उद्यमिता जिसे हम एक नाम दे सकते हैं कि प्रोफेशनल उद्यमिता। वो प्रारंभिक उद्यमिता, लाइफ की उद्यमिता कि लाइफ में क्या करना है, और ये प्रोफेशनल उद्यमिता प्रोफेशन में क्या करना है। चाहे आप जॉब कर रहे हो, चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, या फिर सेल्फ एम्प्लॉय के रूप में हो, तो अब क्या करना है। अब यदि आपकी जॉब की या बिजनेस की या सेल्फ एम्प्लॉय के रूप में आवश्यकता बची हुई है, उसको कैसे पूरा करना है। इच्छा बची हुई है, उसको कैसे पूरा करना है। सपने बचे हुए हैं, उसको कैसे पूरा करना है। उसके लिए आपको क्या करना है। तो आप जिस प्रोफेशन में हैं उसके लिए क्या करना है, तब यहाँ पर द्वितीयक उद्यमिता की आवश्यकता होती है। अब इस द्वितीयक उद्यमिता के लिए शायद कुछ नहीं बचा है। प्रारंभिक उद्यमिता के लिए तो जीवन में बहुत कुछ था जिसके आधार पर आपने निर्णय लिया कि हाँ, हमें इस प्रोफेशन में जाना है। लेकिन अब द्वितीयक उद्यमिता के लिए जो कुछ भी था वो तो सब आपने लगा दिया है। नॉलेज, स्किल, टैलेंट जो कुछ भी था
इन्वेस्टमेंट वो भी आपने लगा दिया है। अब सवाल ये उठता है कि अब यहाँ पर हम एक्शन के मामले में सोने की स्थिति है, सोने की स्थिति है, तब द्वितीयक उद्यमिता की आवश्यकता होती है, द्वितीयक उद्यमिता की आवश्यकता होती है। अब द्वितीयक उद्यमिता जब शून्य है तो आखिरकार फिर संभावना कहाँ से बनेगी? संभावना कहाँ से बनेगी अर्थात ये कह लीजिएगा एनर्जी भी समाप्त हो गई है। एनर्जी भी समाप्त हो गई तो पहली चीज़ तो आती है कि अब आपके पास में इंतज़ार करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। पहली चीज़ तो इंतज़ार करने के अलावा अब आपके पास में कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि अब एक्शन आपके पास में बचे नहीं हैं। अब जो इंतज़ार आप कर रहे हैं, अब इंतज़ार करना है, मजबूरी है, क्योंकि अब आप कुछ कर नहीं सकते। अगर करना होता तो आप कर चुके होते। तो जब इंतज़ार करना है तो इंतज़ार में क्या करना है? कम से कम आप परिवर्तनों पर गौर करें, बदलावों पर गौर करें, परिवर्तनों पर गौर करें, बदलावों पर गौर करें। और साथ ही साथ हमारे कुछ एनर्जी के ऐसे सेक्टर होते हैं, एनर्जी के कुछ ऐसे सेक्टर होते हैं जो कि इस वेटिंग टाइम में, चाहे हम इसको वेटिंग टाइम कह लें, चाहे इसको हम रेस्ट टाइम कह लें, तो रेस्ट टाइम और वेटिंग टाइम में वे खुद को रिचार्ज कर लेते हैं। वो तत्व, वो एलिमेंट्स खुद को रिचार्ज कर लेते हैं। और साथ ही साथ अब आपको देखने की आवश्यकता है परिवर्तनों को, खुद में या खुद के आसपास में, बाहरी वातावरण में क्या परिवर्तन हो रहे हैं, उन परिवर्तनों में क्या संभावनाएं मिल सकती हैं। अर्थात ये है, अब जैसे कि मान लिया पहले आपने देखा संभावनाएं, पहले जीवन में आपने संभावनाएं देखी, बाहरी वातावरण में संभावनाएं देखी, तो आपने प्रोफेशन का चुनाव किया, फील्ड का चुनाव किया, एक्शन का चुनाव किया, जिसके परिणाम स्वरूप आप बिजनेस में या सेल्फ एम्प्लॉय के रूप में या फिर जॉब में आप आए। अब यहाँ पर जब वेटिंग टाइम है तो यहाँ पर भी आपको वही करना है, संभावनाओं को देखना है। अब क्या संभावनाएं हैं, किधर संभावनाएं हैं, किसमें संभावनाएं हैं, कहाँ हैं, जो बदलाव हो रहा है, क्या इन बदलावों में संभावनाएं हैं कुछ। अब यहाँ पर उन संभावनाओं को ही तलाश करना है। हो सकता है कि अब ये भी कह लीजिएगा कि पहले जो उद्यमिता आई वो एक बड़े एक्शन के रूप में आई। अब यहाँ पर उद्यमिता हो सकता है छोटे एक्शन के रूप में आए। ऐसा मान लीजिएगा, ठीक है, जब आप रोड पर चल रहे हैं, अब यदि रोड पर ट्रैफिक नहीं है, आप स्पीड से चलेंगे, लेकिन यदि रोड पर ट्रैफिक आ गया तो आपकी स्पीड धीमी हो जाएगी। और यदि रोड पर बहुत ट्रैफिक आ गया तो आपकी स्पीड और धीमी हो जाएगी। और अगर इतना ट्रैफिक आ गया कि जाम लग गया, अब आप खड़े हो गए, रुकना पड़ गया। अब आप क्या करेंगे? रुकना पड़ गया तो क्या आप रुके रहेंगे क्या? रुकना पड़ गया तो क्या आप रुके रहेंगे? नहीं। यदि धीरे धीरे चलने की, बहुत धीरे धीरे चलने की भी संभावनाएं बन रही हैं तो भी आपको चलना होगा जहाँ पर आप कभी 70, 80, 90 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आप चलते थे, लेकिन अब जाम में
जाम में आप स्पीड आपकी तो बहुत मामूली रह गई, आप रुकना पड़ गया है। हो सकता है कि 2-2 4-4 इंच आपको बढ़ना पड़े। आप हम 2-2 4-4 इंच नहीं चलेंगे। जब ट्रैफिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा तब हम स्पीड में चलेंगे। स्पीड में चलेंगे तो आपको आपको किनारे होना पड़ेगा, आपको किनारे कर दिया जाएगा। कर दिया जाएगा तो कहा यह जाता है कि जब एक्शन के जाम की स्थिति, अब एक्शन लेना एकदम जाम के समान हो जाए कि अब आप कभी फटाफट एक्शन लेते थे, अब आप एक्शन ले ही नहीं सकते। हो सकता है ये जाम हो, ये परिस्थितियों का एक ट्रैफिक आ गया, परिस्थितियों का हैवी ट्रैफिक आ गया जिसके कारण आप एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। तो एक्शन की जाम की स्थिति है तो खैर कोई बात नहीं, जाम की स्थिति है तो क्या हुआ, हम धीरे धीरे एक्शन लेंगे, छोटे छोटे एक्शन लेंगे, मामूली एक्शन लेंगे, लेकिन लेते ही रहेंगे। जैसे ही हमको स्पेस मिलेगा, जैसे ही परिस्थितियाँ हमको बदली हुई मिलेंगी, वैसे ही हम और एक्शन ले लेंगे, वैसे ही हम ज़्यादा एक्शन ले लेंगे। तो अर्थात ये है उद्यमिता। उद्यमिता अर्थात हम ये कह सकते हैं कि उद्यमिता कभी समाप्त नहीं होती है। फर्क इतना है कि कभी बिग उद्यमिता होती है, कभी बिगर, कभी बिगेस्ट, तो कभी स्मॉल, कभी स्मॉलर, कभी स्मॉलेस्ट रूप में उद्यमिता विराजमान होती है। इसलिए उद्यमिता को लेकर के सिर्फ केवल यही सोच नहीं रखनी चाहिए कि हाँ नहीं, हमको तो बड़े ही एक्शन लेना है, हमें तो बड़े परिवर्तन ही लेना है, बड़े ही कार्य करने हैं, बड़े ही डिसीजन लेने हैं। लेकिन परिस्थितियाँ ऐसी बन जाती हैं कि तब हम बड़े एक्शन नहीं ले सकते हैं, नहीं ले पाते हैं। तो हम छोटे छोटे एक्शन लें, छोटे छोटे बदलाव लें, मामूली एक्शन, मामूली बदलाव लें, या फिर आसपास को समझने के लिए आसपास के परिवर्तनों को, आसपास की परिस्थितियों को समझने में थोड़ा सा हम फोकस कर लें। लेकिन कुल मिला करके एक और भी कहावत कही जाती है कि यदि हम बाहरी तौर पर हम एक्शन नहीं ले सकते हैं तो हम आंतरिक तौर पर हम ध्यानस्थ हों, ध्यान करें तो उससे हम अपनी एनर्जी को पुनः प्राप्त कर लेंगे। कहने का अर्थ यह बनता है कि जब वेटिंग कंडीशन आए अर्थात जब प्रारंभिक उद्यमिता अपना कार्य समाप्त कर चुकी हो और द्वितीयक उद्यमिता के स्टार्ट करने की संभावनाएं हों, तो पहली बात तो ये भी आती है कि दो उद्यमिता के बीच में एक गैप होता है और इस गैप में एक कंडीशन तो वो आती है कि जिसमें प्रारंभिक उद्यमिता का असर धीरे धीरे कम होता है, और दूसरा वो भाग होता है कि जिसमें द्वितीयक उद्यमिता के लिए तैयारी स्टार्ट होती है। हम खुद को तैयार करते हैं, प्रिपेयर करते हैं क्या, ठीक है, प्रारंभिक उद्यमिता हमने कंप्लीट कर ली, अब द्वितीयक उद्यमिता के लिए हमको तैयार होना है, शारीरिक रूप में, मानसिक रूप में भी, नॉलेज के रूप में भी, स्किल, टैलेंट, एक्सपीरियंस के रूप में भी। अब यहाँ पर ये जो हमको गैप मिला है, जिसको हम वेटिंग टाइम कह सकते हैं, इसमें हम क्या कर रहे हैं? तो जो बदलाव हैं, जो संभावनाएं हैं, जो हालात हैं, अर्थात तब क्या हालात थे, अब क्या हालात आ गए, इन हालातों में हम क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, क्या किया जा सकता है, क्या हमको करना चाहिए। तो आइए, वो सवाल हैं जिनके आंसर द्वितीयक उद्यमिता को विकसित करने में मदद करते हैं, क्योंकि उद्यमिता के अलावा हमारे पास में और कोई विकल्प नहीं है।
उद्यमिता के अलावा हमारे पास में और कोई विकल्प नहीं है। तो इसलिए अब यहाँ पर एक बार फिर से उद्यमिता को जन्म देने व उसे विकसित करने का समय आ गया है, समय आ गया है। तो इसलिए इसलिए इस एक बार फिर से कह लीजिएगा कि एक बार फिर से उद्यमी बनने के लिए अवसर प्रतीक्षा कर रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं, या ये कह लीजिएगा क्या चुनौतियां हैं, चैलेंज हैं, प्रॉब्लम है। तो इनको लेकर के एक समाधान खोजने की आवश्यकता है। और ये समाधान या ये कह लीजिएगा एक और ऑप्शन बनने की संभावना है, एक और ऑप्शन बनाने की, जनरेट करने की, क्रिएट करने की परिस्थितियां बन रही हैं। तो इसलिए यहाँ पर एक द्वितीयक उद्यमिता जन्म लेती है और इसे जन्म देना चाहिए, खोजना चाहिए। टाइम लगता है। तो अब प्रारंभिक उद्यमिता लगने में कितना समय लगा है, तो क्या द्वितीयक उद्यमिता को स्टार्ट करने में आप समय नहीं देंगे? बिल्कुल समय देना चाहिए आपको। और जब द्वितीयक उद्यमिता कामयाब होगी तो निश्चित तौर पर यह प्रारंभिक उद्यमिता से बेहतर कामयाब होगी। इस कारण से द्वितीयक उद्यमिता के महत्व को या इसकी इम्पोर्टेंस को समझना चाहिए। नमस्कार, धन्यवाद।